तो चलो पहला वाला क्वेश्चन जो है ना, इसमें पहले तो देखते हैं हमारे पास है क्या। हमारे पास एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। और नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में वी हैव टू साइड्स, एक है 150 मीटर्स की जो कि ए बी है, एंड द अदर वन इज 187 मीटर्स जो कि बी सी है। इनके बीच का एंगल मुझे गिवन है 112। सही है। अच्छा, फिगर में कह रहा है कि फेंसिंग इज नीडेड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। अब वो ये बता रहा है कि ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ट्रायंगुलर ग्राउंड है। इसमें मुझे फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब है बाउंड्री बनानी है मुझे, ठीक है। अच्छा, बाउंड्री बनाने के लिए उसने मुझे ये बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि भाई जो फेंसिंग है ना वो ये सोल्ड्स हो रही है इन द रोल्स ऑफ लेंथ ऑफ 20 मीटर। अच्छा, अब ये कह रहा है कि फेंसिंग भी करनी है। और फेंसिंग कहाँ पे लगानी है? फेंसिंग पेरीमीटर ऑफ द फील्ड पे लगानी है। पेरीमीटर का मतलब है इस फील्ड की बाउंड्री पे फेंसिंग लगानी है। सही है। और कह रहा है कि फेंसिंग जो है ना वो 20-20 जो मीटर है ना इसके रोल्स में सेल हो रही है। 20 मीटर से कम नहीं मिलेगी तुम्हें, 20 मीटर का पूरा एक रोल मिलेगा। और अब तुमसे ही कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रोल्स ऑफ फेंसिंग नीडेड। अब देखो क्वेश्चन में जाहिर सी बात है पेरीमीटर का वर्ड आया हुआ है। क्वेश्चन में पेरीमीटर का वर्ड आया, इसका मतलब है कि मुझे इस ट्रायंगुलर फील्ड की फर्स्ट आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। पहले मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। अब पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं ट्रायंगुलर फील्ड का? पेरीमीटर के लिए मुझे तीनों साइड मतलब बाउंड्री की लेंथ पता होनी चाहिए। अब ये वाली बाउंड्री की लेंथ मुझे पता है ए बी, बीसी की लेंथ मुझे पता है 187, एसी मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि ये 5 मार्क्स का है तो इसमें थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा होगी। ऐसा नहीं होगा किसी चीज को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। पहले मुझे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे मार्क्स से आइडिया हुआ, 5 मार्क्स से मुझे आइडिया हो गया भाई वर्किंग करनी है। अब हुआ ये कि भाई एसी फाइंड आउट करनी है। एसी फाइंड आउट करने के लिए ये है नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। अब नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में अगर किसी ट्राइंगल की लेंथ या एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आई हैव टू स्ट्रेटेजीज, एक साइन रूल है, कोसाइन रूल है। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि यहाँ मुझे साइन रूल यूज करना है या कोसाइन रूल यूज करना है। साइन रूल के लिए हमने ये देखा था कि मैं एक कम से कम एक वो होना चाहिए मैचिंग पेयर। मैचिंग पेयर का मतलब है एक साइड और उसके सामने वाला एंगल होना चाहिए। तो अब ये वाला एंगल गिवन है लेकिन इसके साइड नहीं गिवन सामने वाली। ये वाली साइड गिवन है लेकिन इसके सामने वाला एंगल गिवन नहीं है। और ये वाली साइड है और ये वाला एंगल भी नहीं है। तो इसका मतलब है कोई भी मैचिंग पेयर गिवन नहीं है। तो जब कोई भी मैचिंग पेयर गिवन नहीं होता तो इसका मतलब है कि फिर मैं कोसाइन रूल यूज करता हूँ। सही है। तो अब मुझे कोसाइन रूल लिखना है इसके लिए, ठीक है। अब कोसाइन रूल के लिए क्या होगा, मुझे जो लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। मुझे एसी फाइंड आउट करना है तो मैंने एसी से स्टार्ट किया, एसी का स्क्वायर यूज किया, ठीक है। एसी का स्क्वायर यूज किया। ये जो है कोसाइन रूल लिखने का तरीका होता है। जो हम साइड्स वाला कोसाइन रूल लिखते हैं ना उसमें हम जो चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। अब एसी से मैंने स्टार्ट लिया। एसी के बाद अब चूंकि एसी आ गया तो अब अगली साइड पे एसी नहीं आएगा, सही है, बाकी दो साइड्स आएंगी। तो अब ये आ रहा है मेरे पास एक साइड मेरे पास आ रही है 150, तो ये हो गया 150 स्क्वायर, ठीक है। मैं हमेशा स्क्वायर लेता हूँ। उसके बाद जो दूसरी साइड है वो कितनी है 187, तो 187 स्क्वायर आ गया। सही है। ये मैं अपना कोसाइन रूल लिख रहा हूँ साइड वाला, ठीक है। जो चीज फाइंड आउट करनी होती है वहीं से स्टार्ट करते हैं उसके स्क्वायर से, और फिर दोनों साइड्स को ऐड किया। उसके बाद आता था मेरे पास माइनस, ठीक है, और फिर मैं ब्रैकेट लगाता था। उसके बाद आई हैव टू राइट 2। अब दोनों साइड्स आएंगी, ठीक है। पहले आ गई 150, उसके बाद 187 आ गई। और चूंकि ये कोसाइन रूल है तो आई हैव टू यूज कॉस। तो ये 187 भी आ गया, 187 ब्रैकेट क्लोज। और इसके साथ कॉस आता है, कॉस आता है और इनके बीच का एंगल आता है, दैट इज 112। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलना। चलो अब जल्दी से कैलकुलेटर्स यूज करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। स्क्वायर रूट भी ले लेना लास्ट में। ए सी स्क्वायर पहले फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल टेक द स्क्वायर रूट। अब ए सी स्क्वायर के लिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये करता हूँ कैलकुलेटर से 150 स्क्वायर और प्लस 187 स्क्वायर, ये मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ पहले। तो दिस इज कमिंग आउट एज 57469, 57469। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन ये कि गलती से जो है ना वो बचने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। उसके बाद ये नेगेटिव साइन आ गया, अब ब्रैकेट लगाता हूँ और ये पूरा एक साथ सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट आई विल फाइंड आउट cos 112 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 150 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये मेरे पास आ रहा है माइन, दिस विल लुक लाइक दिस 57469
469 प्लस 21015.43, ये आ रहा है 78484, और इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट आंसर मेरे पास ये आ रहा है 280.15। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ AC इज कमिंग आउट एज 280.15। अब ये लेंथ मुझे इसलिए निकालनी थी सिंस आई हैव टू फाइंड द पेरीमीटर। अब ये लेंथ आएगी तो पेरीमीटर आएगा। ठीक है, और ये मीटर्स में आ गई। अब जल्दी से पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास AC की लेंथ आ गई है, व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर में तीनों साइड्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट साइड इज 150, पहले 150 आ गया, उसके बाद 187 आ गया। सिर्फ पेरीमीटर के वर्ड से मुझे पता चला कि पहला काम मुझे क्या करना है। ठीक है, एंड देन द लास्ट थिंग इज 280.15। तीनों को ऐड कर दो जल्दी से। तो 617.15 आ रहा है। ठीक है, 617.15 मीटर्स इज द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर आ गया मेरे पास, और मुझे करनी है फेंसिंग। और ये फेंसिंग के लिए क्या है, 20 मीटर का रोल है। तो इसका मतलब है मुझे पूरे के पूरे पेरीमीटर को आई हैव टू डिवाइड इट विद 20, क्योंकि जो रोल्स है ना वो 20 मीटर में मिल रहे हैं। और जो भी आंसर आएगा ना उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है वो आई हैव टू बाय अ कंप्लीट रोल। तो हाफ में मैं नहीं ले सकता ना, तो डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं। मेरा आंसर आ रहा है 30.85। 30.85 मैं लिख के इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट बाय 30.85 ना, तो मुझे पूरा राउंड ऑफ में ही रोल देगा वो। और वो कह रहा है कि वो 20 मीटर के रोल है, तो इसका मतलब है कि आई हैव टू राउंड इट ऑफ टू 31। इसका मतलब है मुझे पूरी फेंसिंग करने के लिए ना आई हैव टू बाय 31 रोल्स, और वो हर रोल जो है ना वो 20 मीटर का है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए देखो, द गुड ऑप्शन इज फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल देन गो फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो पहले इसको मार्क करके देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए सी। अच्छा, बी तुम्हारा ये रहा, ए सी तुम्हारा ये रहा, और तुम्हें पता है कि जो शॉर्टेस्ट आपका डिस्टेंस होता है ना, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना ये ड्रॉ कर लिया। अब अगर तुम ये कहती हो कि 112 का आधा हो जाएगा एंगल, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है उसने, एंगल बाइसेक्टर नहीं बोला है। उसने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो मैंने एक लाइन बना दी फ्रॉम बी टू ए सी। अब तुम बोलो कि सर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, अब मैं यहाँ सोकट हुआ यूज कर सकती हूँ। बिल्कुल यूज कर सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास ये वाला एंगल नहीं है। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। पहले ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आधा नहीं हुआ। ठीक है ना, तो उसके लिए वर्किंग तुम्हारी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उससे बेहतर है कि अगर तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर सकती हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट से जो है ना वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि ये बेसिकली हाइट हो गई। दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल ना। तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दो साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ। कौन सा वाला? वो हाफ ए बी साइन सी वाला। ठीक है, हाफ ए बी साइन सी का जो फॉर्मूला है वो उसी वक्त यूज कर सकते हैं व्हेन वी हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। तो यहाँ दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया कितना आ जाएगा? हाफ, एक साइड मेरे पास है 150, द अदर साइड इज 187। और एरिया में साइन आता है हमेशा एरिया के फॉर्मूले में। तो साइन हो गया और इनका इंक्लूडेड एंगल हो गया। साइन यूज किया आपने, इंक्लूडेड एंगल इज 112। सही है। चलो जल्दी से कैलकुलेटर यूज करके एरिया निकाल लो। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला यूज करके मैं ट्राइंगल की हाइट निकाल लूंगा, जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, पहले साइन 112 इक्वल्स टू, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 187 मल्टीप्लाई बाय 150, और जो भी आंसर आ रहा है डिवाइड बाय 2। तो एरिया आ गया 13003। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज कमिंग आउट एज 1300, और 3 पॉइंट डेसिमल के बाद है मेरे पास 75। ठीक है, तो 75 हो गया। सिंस दिस इज द एरिया, सो इट विल बी इन मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया मेरे पास आ गया ना। अब मैं इस एरिया को यूज करके जो है ना वो ये वाली हाइट निकाल सकता हूँ ट्राइंगल की, क्योंकि एरिया तो चेंज नहीं होगा ना ट्राइंगल का। एरिया तो मेरे पास आ गया है। अब मैं एरिया का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा।
कौन सा वाला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला, क्योंकि मुझे हाइट फाइंड करनी है ना। तो मैंने अब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे डिसाइड करना है कि एरिया तो है मेरे पास, एरिया कितना है? एरिया इज 13003। एरिया तो मेरे पास है, मैंने फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल चेंज नहीं होगा, हाइट अगर मैं चेंज कर भी दूं कोई मसला नहीं है, लेकिन कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल चेंज नहीं होगा। इस ट्राइंगल की 3 हाइट्स है मेरे पास। एक ये B2AC आ गई, एक ए से लेके जो है वो BC तक भी आ सकती है, और एक सी से लेके जो है वो AB तक भी जा सकती है। तो इस ट्राइंगल की 3 हाइट्स हैं, तीनों हाइट डिफरेंट है, लेकिन एरिया सेम है, एरिया चेंज नहीं होगा। हाइट जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है, एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने एरिया ये यूज कर लिया। अब मुझे कौन सी वाली हाइट चाहिए? मुझे B2AC वाली हाइट चाहिए। तो अब देखो मैं बेस कौन सी लूंगा। अगर मुझे ये वाली हाइट फाइंड करनी है फ्रॉम B2AC, अगर मुझे ये वाली हाइट फाइंड करनी है तो बेस मुझे AC लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है बेस एंड हाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आपकी बेस जो है वो AC हो गई, तो आपकी हाइट जो है ना वो B2AC हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैंने बेस फाइंड की हुई है, द बेस इज 280। ठीक है, बेस मेरे पास आ जाएगी AC जो कि मैंने फाइंड की है 280.15। और हाइट अब मैं फाइंड आउट कर लूंगा। हाइट जो है ना बेसिकली यही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B2AC। अब 2 को वहां भेज के मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 13003.75 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी आंसर आए उसको 280.15 से डिवाइड कर लो। तो तुम्हारे पास जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 92.83। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है बेसिकली, ये मेरे पास आ रहा है 92.83, और ये मीटर्स में आ रहा है। अच्छा फर्ज करो कि वो तुम्हें यहाँ बोलता कि कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। तो ए टू बीसी का मतलब ये होता है कि आप ए से एक लाइन ड्रॉप करते हैं इस पे बीसी पे, और फिर अगर आप बेस लेते तो आपकी बेस बीसी होती। ठीक है, तो तुम्हारी हाइट पे डिपेंड करता है कि तुम्हें बेस क्या लेनी है। चूंकि उसने मुझे यहाँ बोला था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम B2AC, तो मैंने बी से लेके AC तक एक लाइन ड्रॉ की, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये हाइट होगी तो बेस AC होगी। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता A से BC तक तो बेस मेरी BC होती, और अगर मैं C से AB तक लाइन ड्रॉ करता तो AB मेरी बेस होती। तो हाइट से पता चलता है कि आपको बेस क्या लेनी है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को ना तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी कर सकती हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ता, फिर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के ये वाली जो है ना हाइट फाइंड आउट कर लेती, लेकिन पहले ये एंगल लगाना पड़ता, ये साइन रूल से निकालना पड़ता, तो तुम्हारा काम थोड़ा सा बढ़ जाता। चलो, now we are using trigonometric ratios। ठीक है, we are finding the shortest distance from B to AC by using trigonometric ratios। तो ठीक है, उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई, यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। अगर ये लाइन ड्रॉ नहीं करोगी ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। तो वी हैव टू ड्रॉ लाइन फ्रॉम B to AC लाइक दिस। ये हो गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो चीज हमने डिसाइड कर ली। अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, जिसको मैं हाइट कह रहा हूँ, ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल और दिस एंगल। मुझे इन दोनों में से किसी एक एंगल को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑलवेज अप्लाइड ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल विद एन एंगल 90 डिग्री के अलावा एक एंगल होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला एंगल पहले फाइंड आउट कर रहा हूँ, एंगल ए। उसके लिए आई एम ड्रॉइंग अ राइट एंगल, ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर हम डिसाइड करेंगे विच मेथड वी विल यूज। ठीक है, तो अब देखो मैंने ये वाला ट्राइंगल तुम्हारे सामने बना दिया। दिस पार्ट इज बी, this is A, and this is C. Now write down all the things which you know. This is 187, this is 150, and since I have the side AC as well, which is 280.15 ना, तो 280.15 मैंने यहाँ भी लिख दिया। And do I know any angle? Yes, I know this angle. This is 112। ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल ए। ए एंगल फाइंड आउट करना है। इज देयर एनी मैचिंग पेयर? यस, मैचिंग पेयर इज गिवन। ये वाला एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड भी गिवन है, इसका मतलब है वन मैचिंग पेयर इज गिवन। If a matching pair is given, we use sine rule. If a matching pair does not given, we use cosine rule. तो matching pair given है, go for sine rule। Sine rule apply करते हैं, since we have to find angle A, so we will write sine A at the top, क्योंकि angle A find out करना है। तो angle A तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, we have to write sine A in the numerator, and the sign opposite to this
कौन सी साइड है इसके ऑपोजिट? 187, तो 187 विल बी एट द बॉटम लाइक दिस, is equals to which other angle do you know? 112, so sine 112, and what is the side which is opposite to this angle? 112 के सामने कौन सी साइड है? 280.15, so this is 280.15. चलो कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल, एंगल ए की वैल्यू क्या आ रही है? पहले साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए, साइन ए विल बी इक्वल्स टू, ये 187 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल्स टू, पहले कैलकुलेटर से साइन 112 फाइंड कर लेते हैं। साइन 112 मल्टीप्लाई बाय 187 and then divide by 280.15, तो साइन ए इज कमिंग आउट है 0.1688 आ रहा है ना, तो आई एम राइटिंग 0.62 कर देता हूँ, ठीक है। सिंस आई हैव टू फाइंड ए, शिफ्ट उसको साइन को वहां शिफ्ट करो, तो इट विल लुक लाइक दिस, एंगल ए विल बी इक्वल्स टू, जब साइन वहां जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन पे -1 आ जाएगा, तो दिस इज साइन -1 एंड देन इन द ब्रैकेट आई विल राइट 0.62। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ एंगल कितना आ रहा है। आंसर वाला बटन यूज करना, राउंड ऑफ वाला अगर तुमने यूज किया ना, योर आंसर विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेटर, यूज द आंसर बटन, तो शिफ्ट साइन आंसर एंड देन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 38.235 आ रहा है मेरा, तुम्हारा भी यही आ रहा है? नाउ वी नो दिस एंगल, दिस इज ए और दिस इज 150, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज बी, ठीक है। जैसा ट्राइंगल बना हुआ था ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही बना दिया मैंने। मुझे ये फाइंड, ये वाली साइड फाइंड करनी है, एंड दिस एंगल इज 38.23 है ना। चलो अब मुझे बताओ क्या यूज करोगी? ऑपोजिट फाइंड करनी है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, साइन यूज कर लें, साइन यूज कर लेते हैं, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो क्या हो गया? साइन हो गया, तो दिस इज साइन 38.23, साइन 38.23 इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, आई हैव टू फाइंड आउट, उसके लिए h लिख देते हैं, एंड देन डिवाइडेड बाय 150। जल्दी से बताओ आंसर क्या आ रहा है? ये 150 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 92.83 आ रहा है। द आंसर फ्रॉम बोथ द मेथड आर कमिंग सेम, एग्जैक्टली सेम आ रहा है बिल्कुल, उससे भी इससे भी 92.83 मीटर्स आ रहा है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बी टू एसी। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसमें वर्किंग देखो कितनी लगी है, उसमें वर्किंग कितनी है, तो बस सिर्फ ये थोड़ा सा इशू था, वर्किंग का इशू था बस।